दुनिया भर के शेयर मार्केट में आखिरकार क्या हो रहा है, जानेंगे। जापान से शुरुआत हुई है 10 लाख करोड़ अचानक से क्यों डूब गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत ने 200 मिसाइलों का ऑर्डर क्यों दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल ही बताया था, जिसमें कहा था कि वॉरेन बफेट ने इस वक्त अपना एप्पल का शेयर आधा के लगभग में बेच दिया है, और ऐसे ही हालात और भी कई सारे हैं जिनके साथ होता जा रहा है। शेयर मार्केट में आखिरकार क्या हो रहा है। शेयर वॉरेन बफेट ने कितना निकाला था, 277 बिलियन डॉलर कैश निकाल लिया, अपने स्टॉक्स बेच दिए। जैसा उन्होंने पहले कभी न किया हो वैसा उन्होंने किया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, 11 मिलियन व्यू है इसको लेकर, और इन्होंने एक दो नहीं कई सारे शेयरों को बेचा है, जिनमें से एप्पल भी एक है। तो ऐसे में एक स्थिति बन रही है कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसी बीच अगर आप देखेंगे, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारतीय शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावे इसी तरीके की गिरावट अन्य मार्केट में भी देखने को मिली है। ये चीज इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से एक शब्द जिसकी चर्चा भारत से लेकर यूएस, जापान, ब्रिटेन, चाइना समेत दुनिया भर में हो रही है, और वो है अमेरिका में मंदी। अमेरिका में मंदी यानी दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल और संकट। पिछले कुछ सालों में कई बार मंदी की खबरें आ चुकी हैं। अब एक बार फिर अमेरिका में मंदी की आशंका रफ्तार पकड़ रही है, और सोमवार 5 अगस्त 2024 को भारतीय शेयर मार्केट खुलते ही इसका असर भी देखने को मिल गया। आज BSE सूचकांक सेंसेक्स में एक समय 2600 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिल गया। NSE निफ्टी में 790 से ज्यादा अंक धड़ाम हो गए। वहीं जापान के शेयर मार्केट में 1987 के बाद आज सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया में गिरावट का आलम ये रहा है कि शेयर बाजार को बंद करना पड़ा है और ट्रेडिंग रोक दी गई है। सबके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में क्या मंदी आ गई है। इस बड़े और विकसित देश में ऐसा क्या हो गया है कि चुनाव से पहले मंदी का खतरा मंडरा गया है। आपको बता दें, हम इस पर बात करेंगे। इसी बात को लेकर समझेंगे कि अमेरिका में मंदी के बड़े कारण कौन कौन से हैं। अमेरिका में आई मंदी से US डॉलर के वैल्यू भी प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। ऐसा होने से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाएगी, और निश्चित तौर पर भारत समेत दूसरे देशों से भी ग्रोथ के लिहाज से कई चीजों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में मंदी की आशंका का सबसे बड़ा कारण है कमजोर विनिर्माण डेटा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के शेयरों में आई गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना है। अमेरिका में कई एक्सपर्ट का मानना है कि मंदी के लिए आर्थिक चिंताएं जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी के दावे अनुमान से ज्यादा हैं। बाजार में निवेशकों को ये डर है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और हम 8 से 12 महीने तक में मंदी की तरफ जा सकते हैं। हालांकि साल 1980 से लगातार यूएस ने महंगाई दर को एक समान रखा है, इसमें बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं हुई है। लेकिन 2021-2022 में महामारी के समय महंगाई दर काफी प्रभावित हुई थी। ये उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। दिसंबर 2021 में यूएस इन्फ्लेशन रेट 7.0% रहा, और इसकी वजह महामारी की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों के कारण फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई नीतियां भी रही। सप्लाई चेन में रुकावट, बढ़ती कंज्यूमर डिमांड और एनर्जी प्राइसेस में इजाफे से अमेरिका की महंगाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। हालांकि उसके बाद फेडरल बैंक ने कुछ ठोस कदम उठाए, इससे महंगाई धीरे धीरे कम हुई, और 2022 के आखिर तक घटकर ये 6.5% आ गई। जुलाई 2023 में अमेरिका में महंगाई दर 3.18% थी। अगस्त 2023 में 3.67% रही, और सितंबर 2023 में 3.7% रही। जनवरी 2024 में यूएस इन्फ्लेशन रेट 3.1%
% रह गई। फिलहाल अमेरिका में मई 2024 में महंगाई दर 3.3% थी। अमेरिका में महंगाई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है, CPI से मापा जाता है। CPI बेसिक सामान और सर्विसेज को इकट्ठा करके कीमतों को ट्रैक करती है। भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो बाजार फिलहाल अपने पीक पॉइंट पर है। यहां आई गिरावट को लेकर पहले भी एक्सपर्ट अनुमान जता चुके हैं। शेयर बाजार में कुछ शेयरों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है और इनमें हो सकता है कि इस गिरावट के साथ बड़ा करेक्शन हो। जापान का शेयर सूचकांक निक्की 225 सोमवार को भारी बिकवाली के कारण 12% से अधिक लुढ़क गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच ये गिरावट है। सूचकांक निक्की 4,451 अंक गिरकर 31,448 पर आ गया। इसमें शुक्रवार को 5.8% की गिरावट भी आई है। पिछले 2 कारोबारी सत्र में 18.2% की गिरावट के साथ ये अभी सबसे अधिक 2 दिवसीय गिरावट जारी की गई है। निकी में अक्टूबर 1987 में 3,836 अंक और या 14.9% की गिरावट आई है, जिसे ब्लैक मंडे करार दिया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अक्टूबर 2008 में इसमें 11.4% की गिरावट आई थी। मार्च 2011 में उत्तर पूर्वी जापान में आए भीषण भूकंप और परमाणु विगलन के बाद इसमें 10.6% की गिरावट आई थी। बैंक ऑफ जापान के बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने के बाद से टोक्यो में शेयर के कीमतों में भी गिरावट आई है। वैसे कहा जा रहा है ये जो भूचाल है, इस भूचाल में करीब $10 लाख खत्म हो गए हैं। शेयर बाजार के लिए हफ्ते का पहला दिन सोमवार एक काला दिन साबित हुआ है। शेयर मार्केट में बीते सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई थी। तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। अमेरिका में मंदी की आहट से इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। अब सप्ताह का पहला कारोबारी दिन सोमवार भी ब्लैक मंडे ही नजर आ रहा है, जहां प्री ओपन में सेंसेक्स और निफ्टी भरभरा कर डूबे हैं। BSE का सेंसेक्स 80,000 के नीचे ओपन हुआ है। शेयर बाजार में आए भूचाल के कारण निवेशकों के कुछ ही मिनटों में 10 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है और ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे इन सब चीजों में और भी अलग रूप देखने को मिलेगा। कारण साफ है, यहाँ मिडिल ईस्ट में भी कई सारी चीजें हो रही हैं और जापान ने भी अपनी ब्याज दर को बढ़ा दिया है, तो एक कारण बन रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने आखिरकार क्लियरेंस दे दिया है DRDO को और BDL को कि वो 200 अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को बना सके, ताकि सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये जो क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के हैदराबाद यात्रा के बाद दिया गया है। अभी अस्त्रा MK1 मिसाइल को बनाया जा रहा है, पर माना जा रहा है अस्त्रा MK2 का भी प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा। हालांकि फिलहाल के लिए अपकमिंग मंथ में अस्त्रा MK2 का फिर से परीक्षण किया जाएगा। भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत घरेलू तौर पर इन मिसाइलों को रेडी रखे। जिस तरीके से बॉर्डर पर हालात बन रहे हैं, भारत के लिए अपनी बनाई गई मिसाइलों को रेडी रखना बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।